वेलकम बैक का ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब दोस्त यार कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आज आपके भाई को जल्दी जाना पड़ा मार्ट की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब की कॉल आई थी कि उनको खाना जल्दी देना है। इस वजह से आपका भाई मार्केट की तरफ पहले गया, जहाँ से मैं खाना लेता हूँ, क्योंकि मेरा कुक थोड़ी देर से आता है। यहाँ से भाई वालों से जल्दी जल्दी खाना पैक करवाया। इनको कुछ ऑमलेट कहा, एक दो पराठे कहा, तो मैंने कहा अपने लिए भी एक दो पार्सल करवाऊँ। उनको पैसे दिए। मुझे भाई वालों का अचार भी बहुत अच्छा लगता है, तो भाई को मैंने कहा कि इसमें एक दो अचार की कतरी भी डाल देना। फिर भाई ने अचार दिया। फिर यहाँ से मैं आया डेयरी की तरफ, डेयरी शॉप पे। फिर यहाँ से कुछ भाई से दूध लिया, कुछ अदद दही की थैलियाँ ली। फिर एक दो बंद भी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा ये भी पार्सल करा लूँ। इतने में भाई ने दूध भी पैक कर दिया था। फिर दूध लिया, दूध लेने के बाद आया मार्ट पर। फिर मार्ट को किया ऑन करने के बाद मैंने सर का पार्सल किया खाना। फिर मैंने इसको कहा छोटे को कि जल्दी सर को दे के आइए, सर की कॉल आ रही है। फिर मुझे भी थोड़ी सी भूख वूख लग गई थी, तो मैंने कहा अपने लिए खाना उठा लूँ। फिर आपको भी बताता हूँ कि मैं ज़्यादातर क्या खाता हूँ। दोस्त कहते हैं इतनी जल्दी मोटा कैसे हो गया। मजाक करूँ, वैसे तो काफ़ी चीज़ें खाता हूँ ऑलमोस्ट। ज़्यादातर तो आपको सबको पता है कि बाहर की चीज़ें हर कोई तीसरा बंदा दूसरा बंदा हर कोई बाहर के ही ज़्यादातर खा रहा है। इस वजह से पेट काफ़ी बढ़ जाता है। और आप लोगों को पता है हम खाने के बाद वैसे ही बैठ जाते हैं, ना कोई वॉक ना कुछ, बस खाओ पियो, लाइफ को एंजॉय करो बस। बाकी सब आपको पता है वक्त के साथ तो होता है। इतने में आपके भाई ने नवाला बनाया। अब खा के आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। कह लो कि मज़ा ही आ गया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका माशाल्लाह। मुझे तो अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करें कभी जाके उधर। फिर इतने में लड़का सर को खाना देने के बाद वापसी आ गया, तो मैंने इसको कहा भाई चाय वाय बनाए, होटल भी चलाना है, बस कचहरी नहीं करनी। सॉरी आप लोगों को तो बताने ही भूल गया कि मेरे दोस्त की मम्मा की 2-3 दिन हो गए तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इधर एडमिट थी। अब तो माशाल्लाह काफ़ी ठीक है, पहले से बेहतर है। तो बस इनसे मिला, इन्होंने मुझे कॉल की थी कि हम भी आ रहे हैं। इतने में बच्चे ने सफाई की और हम बैठे। इतने में एक आ गया चाचा, चाचा को कुछ खुले दिए। चाचा वापसी जाने लगे तो चाचा ने सारा निज़ाम ही ख़राब कर दिया, सारा पाँव फेर दिए। 2 घंटे की मेहनत को चाचा ने ज़ाया किया। बस फिर इन लोगों को भी छुट्टी हो गई थी। फिर ये मिले बस मुझसे कि हमारे को आज छुट्टी दे दी हॉस्पिटल की तरफ से। माशाल्लाह इनकी मम्मा की आज तबीयत तो बहुत काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। फिर इनको किया बाय। फिर इतने में एक सेलमैन आया हुआ था, इससे कुछ ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद स्टॉक को चेक किया, स्टॉक तो काफ़ी माशाल्लाह पूरा था। फिर काफ़ी चीज़ें इसमें से मैंने चेक की, एक दो बोतल कम थी, तो मैंने इसको कहा भाई बाद में दे जाना। उसने कहा ठीक है। फिर यहाँ से ऑर्डर चेक करने के बाद जल्दी जल्दी आपके भाई ने माल लगाया छोटे के साथ मिलकर। फिर काफ़ी चीज़ें कम थी, तो उसकी भी कॉल कर दी थी मैंने कि भाई काफ़ी चीज़ें कम हैं, वो भी भेज दी जाए। तो फिर माल लगाने के बाद आपके भाई को कॉल आई हुई थी ऑर्डर की। फिर आपका भाई ऑर्डर लेके गया कॉलेज की तरफ। कॉलेज के पास पहुंच के एक दो दोस्त मिले, दोस्त से सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद फिर जल्दी जल्दी उतरे नीचे की तरफ। फिर आसिफ भाई की भी मुझे कॉल आई हुई थी कि कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो सर की तरफ आया हूँ खाना देने के लिए। फिर उन्होंने कहा मैं भी कैंटीन पे आ रहा हूँ। तो इतने में भाई ने खाना मेरे लिए लगाया हुआ था कि आप खाना खा लें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने खाना खाया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हलाल की रोज़ी दी है। शुक्र उस मालिक का, जितना रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मेरे मालिक का शुक्र है कि उसने इज़्ज़त से बैठ के रिज़्क़ को खाने की तौफीक दे। फिर खाना खाने के बाद आपके भाई ने एक दो घूंट मारे बोतल के, बहुत मज़ा आ गया। फिर खाना खाने के बाद इतने में उठा तो देखा आसिफ भाई भी आ चुके थे, जो कि कैंटीन का सामान लेके दूध वगैरह और दही और काफ़ी चीज़ें लेके आ चुके थे शाम के लिए। फिर कुछ मैंने मजाक मस्ती की अपने भाई के साथ। मैंने कहा यार काफ़ी लेट हुआ है, ये वो फलाना, ऐसे मजाक मस्ती करने के बाद बस फिर लो भाई छुट्टी, मेरी छुट्टी हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। आसिफ भाई ने कहा आप भले जाओ, घर पे जाओ, आराम करो। फिर यहाँ से बस मैंने आसिफ भाई से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद एक दो दोस्त और बैठे हुए थे, जो कि इनसे भी फिर मैंने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद फिर आपका भाई घर की तरफ। घर जाने के बाद पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। काफ़ी थक गया था इसकी वजह से, फिर काफ़ी देर सोया रहा। फिर यहाँ से उठा, मैंने कहा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश होके फिर आपसे मिलता हूँ। फ्रेश होने के बाद आपका भाई तैयार श्यार रेडी शेडी हो गया। अब मैंने कहा बाहर की तरफ चलूँगा। फिर इससे पहले देखा तो कमरे में काफ़ी मैंने गंद कर दिया था, शर्ट वगैरह तौलिया वगैरह सब वहीं पड़ा हुआ था। तो शर्ट उठा के आपके भाई ने कोने पे रखी। फिर तौलिया वगैरह था, इसको वहीं रखा जहाँ इसकी जगह है। फिर इतने में देखा तो हैंगर भी पड़ा हुआ। हैंगर को मैंने कहा कि अब कहाँ रखूँ, तो हैंगर की जगह मिल नहीं रही थी, तो आपके भाई ने हैंगर को ऐसे ही फेंक दिया। क्यों, अपन तो फिर अपन है ना। यहाँ से निकला फिर बाहर की तरफ। बाहर निकलने के बाद देखा तो सफ़ा अंधेरा हुआ पड़ा था। ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। फिर बस यहाँ ही करते हैं व्लॉग का एंड। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मज़ीद इससे भी और बेस्ट आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा
انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کو اور دکھاؤں گا. اپنا اور اپنا پیاروں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں another vlog میں. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.